बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके बाद फिर मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर था। मैंने वैसे लेक्चर तो सारा डिलीवर कर दिया, लेकिन बाद में मुझे बच्चों ने बताया कि आपने माइक नहीं लगाया हुआ था, आवाज़ नहीं आएगी। तो अब मैं दोबारा इसे रिपीट करने लगा हूँ, लेकिन अब बोर्ड पे सारा कुछ लिख दिया हुआ है। वो ज़रा मैं क्विकली आपको बता देता हूँ कि क्या क्या किया है। कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट तो जेड बार से करते हैं और उसको लिखते कैसे हैं, जेड बार इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। इसके सिर्फ आइटा का जो साइन है वो चेंज करते हैं। तो जेड बार एक्स प्लस आइटा वाई का बार आ जाएगा एक्स माइनस आइटा वाई। क्या करना है, कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या डेफिनेशन है कि उसके मेजररी पार्ट का सिर्फ साइन चेंज कर देना। ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। जब आप z बार लिखेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट होगा, तो आइटा का सिर्फ साइन चेंज करना है, वो आ जाएगा x माइनस आइटा वाई। ठीक है जी। अब अगर आप देखें इसका डबल बार लिया जाए, z बार तो आ गया x माइनस आइटा वाई, इसका डबल बार लेने से फिर इसका बार लेना आपने, इसका कंजुगेट लेने से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फिर साइन चेंज होगा, वो x प्लस आइटा वाई आ जाएगा, तो z आ जाएगा दोबारा। नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं z मॉड, इस तरह दो स्टेट ब्रैकेट के दरमियान z लिख देते हैं, इसको इस तरह डिनोट करते हैं। और उसकी डेफिनेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। जेड मॉड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। ये याद रहे कि आपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके रियल पार्ट और रियल पार्ट का स्क्वायर करना है और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना है, आइटा का नहीं करना। बाज़ बच्चे जो हैं आइटा का भी स्क्वायर कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस मेजररी पार्ट का स्क्वायर। इसको एग्जैक्ट फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, जेड मॉड इज इक्वल टू रियल ऑफ जेड स्क्वायर प्लस मेजररी ऑफ जेड स्क्वायर अंडर रूट। तो जेड बार जो है कंजुगेट क्या आ गया, जेड बार एक्स माइनस आइटा वाई, और जेड मॉड किसके बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। अब हम देखते हैं कि मॉडुलस और कंजुगेट के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। जेड मॉड स्क्वायर, आप ये जेड मॉड ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। जेड बार को मल्टीप्लाई कराएं तो एक्स प्लस आइटा वाई इंटू एक्स माइनस आइटा वाई। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस विल गिव यू एक्स स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आइटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, फिर ये माइनस माइनस कैंसिल करके एक्स के प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। और ये किसके बराबर है, ये जेड मॉड स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब है जेड इंटू जेड बार जो है वो जेड मॉड स्क्वायर के बराबर आ गया। ये रिलेशनशिप है। अब एक्सरसाइज का कुछ एक दो क्वेश्चन जो मैंने भी सॉल्व कराए थे, अब ज़ाहिर बात है सिर्फ मुझे चूँकि पहले वॉइस नहीं आई, माइक नहीं लगा हुआ था, उसकी वजह से मुझे अब दोबारा मैं कर रहा हूँ। तो वो एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट का ये पार्ट है, 2 इंटू -3 1 इंटू 3 इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है और फिर उसको आपने x प्लस आइटा वाई की फॉर्म में लिखना है। तो ऑब्वियसली जब आप सबसे पहले 2 - 3 जो है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको आप x प्लस आइटा वाई की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 - 3 आइटा आएगा। ये मैंने लास्ट लेक्चर में जब आपको समझाया था तो वहाँ आपको ये बात बताई थी कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई जो है वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो ये जो 2 - 3 है ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है, दूसरा भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है। तो सबसे पहले आप इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म से ख़त्म करके आइटा की फॉर्म में कन्वर्ट करें। ये आ जाएगा 2 - 3 आइटा, ये आ जाएगा 1 + 3 आइटा। फिर ऑर्डनरी मल्टीप्लिकेशन जो है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराया, -3 आइटा को +3 आइटा से मल्टीप्लाई कराया, वो -9 आइटा स्क्वायर आ गया। फिर आपने 2 को 3 आइटा से मल्टीप्लाई कराया, 6 आइटा आ गया। फिर -3 आइटा को 1 से मल्टीप्लाई कराया, -3 आइटा आ गया। ये 2 माइनस और 9 वैसे ही आइटा का स्क्वायर -1 हो गया, 6 आइटा -3 आइटा +3 आइटा आ गया, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, तो 11 + 3 आइटा आ जाएगा। तो ये आपने देखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आपने x प्लस आइटा वाई की फॉर्म में लिख लिया है, जिसमें रियल पार्ट 11 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो 3 है। इसी तरह इसी का आई पार्ट है जिसमें डिवीजन कर रहे हैं, 3 - 2 आइटा और 1 + 5 आइटा है। तो कैसे कर रहे हैं, आपको पता है कि डिनोमिनेटर से आइटा ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करेंगे, यानी डिनोमिनेटर में आइटा वाले का साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया,
3 माइनस 2 आइटा इंटू 1 माइनस 5 आइटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5 आइटा इंटू 1 माइनस 5 आइटा। और वो मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कराया, ये आ गया। फिर माइनस 2 आइटा को माइनस 5 आइटा से कराया, 10 आइटा स्क्वायर। फिर 3 को आपने माइनस 5 आइटा से कराया, माइनस 15 आइटा। माइनस 2 आइटा को 1 से कराया, माइनस 2 आइटा। नीचे आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 प्लस 10 इन आइटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 15 माइनस 2 माइनस 17 आइटा। 1 माइनस 5 आइटा स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 3 माइनस 10 माइनस 17 आइटा। 3 माइनस 10 माइनस 7 और फिर ये माइनस 17 आइटा और 1 प्लस 5 6, तो माइनस 7 माइनस 17 आइटा ओवर 6। दिस विल बिकम माइनस 7 ओवर 6 माइनस 17 ओवर 6 आइटा। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर की आपने डिवीजन करके भी इसको x प्लस आइटा वाई की फॉर्म में लिख लिया। अब इसमें अगर कोई पूछे कि इसका रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो भाई ये वाला रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। लिखेंगे कैसे? रियल ऑफ 3 माइनस 2 आइटा और 1 प्लस 5 आइटा इज इक्वल टू माइनस 7 और 6, जो कि ये है। और इमेजिनरी ऑफ 3 माइनस 2 आइटा और 1 प्लस 5 आइटा, जो कि ये है माइनस 17 ओवर 6। और ये याद रखें, आइटा जो है इमेजिनरी पार्ट का हिस्सा, इमेजिनरी पार्ट में नहीं आता। इमेजिनरी पार्ट सिर्फ आइटा का कोएफिशिएंट होता है। तो मेरा ख्याल अब आवाज़ भी आ गई होगी, तो आपको समझ भी आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।